समय पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज नई नई जानकारियां, नए नए कार्यक्रम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही आज एक और नई जानकारी के साथ हम पहुंच चुके हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां हम समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चर्चा करेंगे देवेंद्र चापेकार जी से और बताएंगे NHAI है क्या, क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हमारे चैनल खबर समय पर आपका स्वागत है। आपसे पूछना चाहूंगी, NHAI है क्या? NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक उपक्रम है जो कि 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे सड़कें बनाता है, उसकी मरम्मत, उसका रखरखाव करता है, मरम्मत करता है, टोल वगैरह वसूल करता है, वो सब उपक्रम वो करता है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्या NHAI के अलावा भी कोई ऐसी एजेंसियां हैं जो ये रोड बनाने का कार्य करती हैं? हाँ, ऐसी एजेंसियां हैं ना। NHAI के पहले भी रोड बनती थी, उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी बनाती थी। स्टेट पीडब्ल्यूडी रोड एजेंसियां, रोड बनाने की एजेंसियां अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। जैसे सेंट्रल लेवल पर NHAI है एक तो, और एक CPWD है। CPWD जो रोड बनाती है वो मिलिट्री एरिया में और दिल्ली वाले एरिया में बनाती है। और जो स्टेट की एजेंसी है उसमें मुख्यतः स्टेट पीडब्ल्यूडी है, वो उनके पास में CRF फंड के और नेशनल हाईवेज के भी कुछ कुछ काम होते हैं उनके पास में। जो उनका NH विंग, जो छोटी रोड है, वो स्टेट पीडब्ल्यूडी का NH विंग बनाता है। इसके अलावा हर जैसे NHAI मिनिस्ट्री का NHAI उपक्रम है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी रोड बनाने का एक उपक्रम होता है। जैसे MPRDC हुआ, महाराष्ट्र का MSRDC, और जो वो मतलब कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। वो स्टेट के जो बड़े हाईवेज है, स्टेट हाईवे जो बड़े होते हैं, जैसे दिल्ली भोपाल इंदौर एक्सप्रेस वे, भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे, वो MPRDC ने बनवाया है। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, NHAI बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसी क्या जरूरत थी कि NHAI का एक निर्माण करना पड़ा? ये स्टेट पीडब्ल्यूडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिसीजन जो लेना होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। तो NHAI बनाने का गवर्नमेंट का यही उद्देश्य था कि थोड़ा डिसीजन फास्ट ले पाए, जल्दी ले पाए और कामों को जल्दी निपटारा हो। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगी, किस पैमाने पर हम नापते हैं कि ये हाईवे होगा या ये ग्रामीण रोड होगी? क्या पैमाना होता है उसका? जैसे देखिए, ग्रामीण रोड जो मुख्यतः दो गांवों को जोड़ती है, उसको ग्रामीण रोड कहा जाता है। और उससे ऊपर जैसे कोई रोड जो है, इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ते हैं, उसको अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, जो डिस्ट्रिक्ट को तहसील से जोड़ती है, उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है। फिर स्टेट हाईवे आता है इसके ऊपर, जो स्टेट में ही डिस्ट्रिक्ट्स और इनको कनेक्ट करता है, उसको स्टेट हाईवे कहा जाता है। और जो मेजर नेशनल हाईवे है, जो ट्रांसपोर्ट का जो रूट है, उस नेशनल हाईवे मतलब जो स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जो स्टेट्स के इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, विद इन स्टेट इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उनको जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे के। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपसे पूछना चाहूंगी सर, जो ये हाईवेज रोड बनाए जाते हैं, तो इनमें जो सामग्रियां यूज होती हैं, उनकी सामग्रियों की गुणवत्ता को कैसे NHAI ध्यान में रखता है? इसके लिए NHAI में एक प्राइवेट कंसल्टेंट हायर करते हैं। वो गवर्नमेंट, उसको इंडिपेंडेंट इंजीनियर और अथॉरिटी इंजीनियर बोला जाता है। वो रेगुलरली सामग्री की गुणवत्ता को चेक करता है, टेस्ट करता है। और जो IRC स्पेसिफिकेशन है, मोर्थ स्पेसिफिकेशन है, वही मटेरियल्स वो अलाउ किए जाते हैं। उसके अलावा हम लोग भी फ्रिक्वेंटली जाके टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं मटेरियल्स को। चूंकि जब तक रोड में, आप जो जानते हैं ना, जिस तरीके से रोड में गड्ढे गुड्ढे होते हैं, तो उससे काफी ऐसी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए अगर मतलब NHAI किस तरह से दायित्व देता है? नहीं, देखिए, जो नए रोड बनते हैं उसमें तो गड्ढे
कमी होते हैं। और अभी जो नए रोड बन रहे हैं वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 15 साल के लिए O&M पे दिए जाते हैं, तो वो जैसे ही गड्ढा वगैरह होता है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर देता है। जो पुराने रोड्स है और जिसमें अभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं उसमें कि जैसे कि हमने टेंडर लगा दिया है और एजेंसी नहीं आई है, पर अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अलग से सेपरेट टेंडर कॉल कर लेते हैं ये मेंटेनेंस के लिए, और वो रोड को मेंटेन करता है। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे, NHAI की आपने जिस तरीके से बता दिया है कि भाई रोड का मेंटेनेंस होता है, ये सब है, टोल जो लगाया जाता है इसका क्या दायरा है, किस तरीके से टोल लिया जाता है? टोल के लिए देखिए क्या है, अगर जैसे आप झांसी खजुराहो रोड पे पहले आते होंगे या सागर भोपाल रोड पे भी पहले आते होंगे, तो वो रोड छोटा होता है, 5.5 मीटर 7 मीटर का, तो उसमें आप एक जैसी गति बढ़ा नहीं रख नहीं सकते। तो टोल का ये क्या रहता है कि हमें जैसे देखो सड़कें बनाना है, स्टैंडर्ड की बनाना है, 4 लेन 6 लेन बनाना है, अब उसके लिए फंड तो लिमिटेड है। जो आप भारत का बजट देखते होंगे तो उसमें भी बजट में जो डेफिशिएट बजट ही होता है, मतलब जितना खर्चा रहता है उससे कम का ही बजट रहता है, थोड़ा हम लोन वगैरह लेके बनाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि ये टोल पे देके, मतलब कि हम ये बना देते हैं और जो इसका निर्माण का वो है, निर्माण का जो खर्चा है वो टोल से वसूला जाता है। तो टोल में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम 2 लेन रोड पे चलते हैं तो हमारा जितना ईंधन खर्च होने वाला है, मरम्मत के खर्च होगा, तो उससे जो कॉस्ट आएगी वो हमारी टोल में रिकवर हो जाती है लगभग। सर आपने बताया कि टोल का जो खर्च होता है काफी चीजों में आपकी व्यवस्थाओं को देने में खर्च होता है। आपसे पूछना चाहूंगी, जब व्यवस्थाओं की बात आई रही है तो जैसे कि हाईवे पर कुछ इमरजेंसी होती हैं, तो क्या NHAI हाईवे पर ही हमें व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है या हम किसी भी रोड पर हो, कहीं भी हो, तो वहां से भी हमें व्यवस्थाएं मिल जाती हैं? देखिए मुझे बाकी रोड्स का तो पता नहीं है, पर बाकी रोड्स NHAI पर तो जो है 1033 पे आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो आप कॉल कर सकते हैं और एम्बुलेंस, नियरेस्ट एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। क्रेन की फैसिलिटीज़ भी कर रखी है, वो भी पहुँच जाती है। दूसरी रोड्स पर जो है वो आपको 108 करके स्टेट की एम्बुलेंस रहती है, वो भी लगभग वो भी पहुँच जाती है। इसमें अभी ये जानना चाहेंगे सर कि केवल एक्सीडेंट का केस ही रहता है या रास्ते में NHAI पे किसी की मान लीजिए वाहन का ईंधन खत्म हो गया या गाड़ी पंचर हो जाती है या किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है, उसमें भी NHAI हेल्प से हम हेल्प ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं आप। 1033 पे कॉल कर दीजिए तो हमारे रूट पेट्रोलिंग व्हीकल वगैरह रहते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। सर टोल का जो निर्धारण होता है किस आधार पर होता है, कितना टोल कहाँ लगेगा? टोल का निर्धारण जो होता है वो इस पे होता है कि जो 60 मीटर जनरली हम लोग रखते हैं, 60 मीटर 50 मीटर का पैकेज रखते हैं, उसके अंदर जो निर्माण करने में कितना खर्च हुआ है उसको, उसके आधार पर टोल का निर्धारण किया जाता है। सर बात हमारे हाईवे की चल रही है, तो हाईवे को देखते हुए हाईवे पर जैसे कि नए निर्माण जो हाईवे के होते हैं तो काफी ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो हाईवे निर्माण में वो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कभी कभी ऐसे जगह आ जाते हैं कि पेड़ को कटवाना पड़ता है। तो इस संदर्भ में पर्यावरण को लेकर NHAI क्या प्रावधान रखती है? जितने हम पेड़ काटते हैं उसका 10 गुना करीबन हम दूसरी जगह लगा भी देते हैं पेड़्स को, तो इतना हम मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम जो मीडियन रहता है और रोड टाइप एवेन्यू रहता है वहाँ भी प्लांट लगाते हैं, वो इसके अलावा रहते हैं 10 गुना के। डाइवर्जन पे जो पौधे लगाए जाते हैं, आप देखते हैं कि अगर डाइवर्जन नहीं जो पड़ता है हाईवे पे, उसमें अगर पौधे नहीं होते हैं तो सामने की लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। आपने इतना अच्छा हाईवे बना दिया है यहाँ पे, NH39 काफी सुंदर हाईवे है, इसमें ये जो बीच में पौधे नहीं है उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?
पौधे तो देखिए बीच में लगा तो दिए गए हैं, कहीं कहीं वो सूख जाते हैं, कुछ उसमें मतलब पनप नहीं रहे, तो जैसे वो सूख रहे हैं उसको हम दूसरा लगवा रहे हैं दूसरे पौधे। तो सर ये पौधे क्यों सूख जा रहे हैं, क्यों नहीं पनप पा रहे? क्या इनके रख रखाव के लिए कोई नहीं है क्या एनएचआई की तरफ से? नहीं, इनके रख रखाव है, कंसेशनियर करता है, उस पानी का टैंकर वगैरह सब चलता रहता है, और फिर भी कुछ वो सूख जा रहे हैं। तो मतलब इन्हें रोजाना उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है जैसे देना चाहिए। हाँ, उसमें ये भी है, कहीं कहीं क्या मीडियन में जो है वो कुछ जानवर वगैरह है वो भी उसको डैमेज कर देते हैं, उसके कारण से है। अभी हम लोग चलिए, जानवरों की अगर बात आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, हाईवेज एक्सीडेंट होते हैं, उनमें काफी तादाद में जो है जानवरों के एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए एनएचआई क्या रखती है, क्या प्रावधान रखती है, क्या उनका बचाव के लिए प्रयास है? देखिए, जानवर ना आए इसके लिए हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि जालियां लगा रहे हैं, इसमें जालियां लगा रहे हैं, और हमारे जो रूट पेट्रोलिंग व्हीकल है वो भी जहाँ कहीं भी जानवर दिखते हैं उसको साइड में हटा देते हैं। इसके फिर भी कभी कभी कुछ जो अभी जैसे जानवर कहीं कहीं क्या होता है कि शाम के टाइम पे वो चराने वाले लेके जाते रहते हैं, वो थोड़ा हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, और वो भी कम हो जाएंगे जाली लगाने के बाद में, कम हो जाएंगे। और जैसे कुछ जानवर घायल होता है, कुछ होता है, तो उसको आरपीवी टीम जो है हमारी वो अस्पताल ले जाती है, गो अस्पताल। जहाँ कभी कभी जो हाईवेज निकलते हैं तो कई बस्तियां भी बीच में आती हैं रास्ते में, उनकी आर्थिक जो है स्थिति थोड़ा सा वो होती है, रास्ते बनते हैं, दुकानें बंद होती हैं, या जो मकान टूटते हैं, उस तरीके से उनकी जो आर्थिक स्थिति डगमगाती है, उसके लिए क्या एनएचआई का कोई प्रयास है? नहीं, तो उसके लिए हम जैसे कोई घनी बस्ती होती है, घनी बस्ती या शहर होता है, तो हम वहाँ से नहीं ले जाते, हम उसको बाईपास करते हैं जनरली। और जिसका भी घर वगैरह टूटता है, दुकान टूटता है, उसको हम लोग मुआवजा देते हैं। पर इससे क्या होता है, जैसे हाईवे हमारा बनता है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो वहाँ की जो ज़मीन होती है, दुकान होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक तो हम मुआवजा भी देते हैं, तो उससे भी कवर कर लेते हैं वो। और जो टूटने के बाद में जैसे अच्छा वो डेवलपमेंट होता है, उससे भी उनका फिर कवर हो जाता है। जैसे हमारा देखिए इसमें क्या है, जैसे इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट होता है डैम वगैरह का, उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी ज़मीन चली जाती है, तो उसमें वो रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, उनको दूसरी जगह ज़मीन देना पड़ता है, सब चीज़ देना पड़ता है। हम पूरी की पूरी ज़मीन नहीं लेते, हम थोड़ा-सा एक कोना ही लेते हैं, और वो कोना लेने के बाद भी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है वहाँ की ज़मीन की। तो फिर हम ऐसा रिहेबिलिटेशन टाइप का नहीं होता है, पर बाकी जो ज़मीन हम लेते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह तोड़ते हैं, उसका मुआवजा दिया जाता है। जहाँ मुआवजे की बात आपने कही है, तो मुआवजे को लेकर काफी जगह ऐसा है कि आंदोलन हो रहे थे मुआवजे को लेकर, तो क्या उन आंदोलनों का पूर्ण रूप से निवारण हो गया है? नहीं, उसमें क्या है कि ये जो आंदोलन हुए थे, जिस मांग को लेकर हुए थे, वो सब चीज़ें कोर्ट में थी, चैलेंज था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी, कलेक्टर कोर्ट के पास में, फिर उनसे निराकरण के बाद ही उसमें कुछ हो पाया। तो अभी निराकरण नहीं हुआ है पूर्ण रूप से? हाँ, पूर्ण रूप से। अच्छा, तो चलिए, बहुत ही अच्छे आपके जो हैं जानकारी है। उसी के चलते हम पूछना चाहेंगे, जो ये सागर कबरई जो हाईवे बन रहा है, तो उस पर अभी क्या काम चल रहा है, क्या उसका अभी रूप है? सागर कबरई देखिए 5 पैकेजेस में है, जिसमें से 4 पैकेज हमारे पास आते हैं, और पहला पैकेज जो है सागर पीआईयू में आता है, तो उसमें काम शुरू हो गया है, उसका 50-60% काम हो भी गया है। और उसके बाद पैकेज 2 है, उसमें भी काम शुरू हो गया है, उसका 10% काम शुरू हो गया अभी जस्ट अगस्त में ही शुरू हुआ है वो। फिर पैकेज 3-4 होते हैं, जो सतई घाट से लगा के चौका से फिर यूपी बॉर्डर तक, उसमें अभी टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही थी, अभी टेंडरिंग खत्म हो गई है और एलओए इशू हो गया है। उसमें भी अभी काम शुरू हो जाएगा, जैसे ही लैंड एक्विजिशन पूरा होता है, 80% हमें ज़मीन मिल जाती है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब अपने छतरपुर में कब तक काम शुरू होने की आशा है? देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अप्रैल से शुरू हो जाए, पर फिर भी अगर अप्रैल से होता है तो ठीक है, नहीं तो सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा। हमारी जो जनता एनएचआई के बारे में नहीं जानती है, हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, कैसे एनएचआई का हम लाभ ले सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए उसमें एक तो NHAI की व्यवस्था होती है 1033 की, कहीं भी अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है तो आप 1033 पे कॉल कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। NHAI से संबंधित कोई शिकायत है तो भी आप 1033 पे कर सकते हैं। 1033 आपका हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन। फिर दूसरा है हर टोल पर जो है पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था होती है, तो वहाँ जाके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी कुछ रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, वहाँ रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं। बाकी पर सर जहाँ तक हमने देखा है तो जो पब्लिक रेस्टरूम या वॉशरूम्स हैं तो ये सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, क्या इनकी दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, आप चेक करिए, उसमें मैंने भी टेस्ट किए थे तो ठीक दिखे थे मुझे। आप कहीं दूसरे उस पे गए होंगे, टोल प्लाजा के पास के आप जाके चेक देखिए, कभी आप यूज़ कर सकते हैं। बल्कि जो होटल वाले जो रेस्ट रूम्स होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। चलिए। इसमें ये मैं पूछना चाहूंगा सर, ये जो रेस्ट रूम वगैरह आप लोगों ने बनाए हैं, इस कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, कितने डिस्टेंस पे है ये रेस्ट रूम की जो आपने अभी बीच में कॉम्प्लेक्स है, हाँ, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया हुआ गया है देखिए काफी हर टोल प्लाजा तो हर 60 मीटर पे है जी। और उसी के पास में रेस्ट रूम्स वगैरह रहते हैं ना। और जो रेस्ट एरिया है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि कहाँ हमें ज़मीन मिल गई, क्या मिल गई, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसके अलावा जैसे हमारे पेट्रोल पंप है, वो भी आप उस पे भी टॉयलेट की व्यवस्था रहती है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप अभी जैसे तरीके से देख रहे हैं कि केवल वॉशरूम आपके वर्किंग में है, बाकी नहीं है, तो बाकी कब तक हो जाएगा? देखिए वो हमने उसको टेंडर वगैरह दे दिया है, वो एजेंसी अभी शुरुआत कर देगी थोड़े दिनों में। अच्छा, मतलब कि आपका रेस्ट रूम का जो है वो टेंडर हो चुका है और अप्रोक्सीमेट कितना 6 महीने मान के चलें? हाँ, 6 महीने 6 महीने में चालू हो जाएगा चलिए। वर्किंग में आने। चलिए। चलिए इसी जानकारी के साथ अब हम अंत करते हैं और एक और सवाल के साथ कि NHAI का भविष्य में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अभी नए वर्षों में आने वाला है या पूर्ण होने वाला है कोई? एक तो देखिए सागर कबरई प्रोजेक्ट है, वो अभी शुरू होने वाला है। फिर इसके अलावा एक हम कनेक्शन बना रहे हैं NH44 और NH39 के बीच में, निवाड़ी झांसी बाईपास के टाइप का बना देंगे। वो एक हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है। चलिए बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को। तो बने रहिए खबर समय पर और देखते रहिए नई नई जानकारी। धन्यवाद।